पर लोग डरते हैं कहने से। पर बोलना पड़ता है यार, बोलना तो पड़ता है। ऑडियंस को गुमराह करने वाला आर्टिस्ट मैं नहीं हूँ। शाहरुख खान सर के साथ गाना कब, नहीं तो म्यूजिक इंडस्ट्री बंद होने का चांस हो जाएगा। लोग अभी देखना, मुझे इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के फोन आने वाले कि भाई ये नहीं बोलना था। 2020 आपका नया गाना क्यों नहीं आ रहा किसी बॉलीवुड के फिल्म में? बॉलीवुड से पूछो यार, मैं गलत इंसान हूँ पूछने। क्या अमाल मलिक ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया? जी हाँ, आज ही अमाल मलिक अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव किए थे जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में ऐसे बातें उन्होंने रिवील किए हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। जैसे कि हर कोई आजकल पूछता है कि अमाल मलिक आजकल फिल्म सॉन्ग्स क्यों नहीं करते। इवन अरमान मलिक अमाल मलिक दोनों आजकल फिल्म सॉन्ग्स क्यों नहीं करते, सिर्फ इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आ रहे, वो भी बहुत ही ज्यादा कम आ रहे। पहले साल में बहुत सारे सॉन्ग्स आते थे, अब साल में 1-2 सॉन्ग्स ही आ रहे हैं। तो उसके बारे में आज अमाल मलिक लाइव आए और उसके बारे में बात करते हुए काफी सारी चीजें रिवील किए। वो फिल्म सॉन्ग्स क्यों नहीं कर रहे हैं और उनके सॉन्ग्स इतना वायरल हिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं, जैसे कि बाकी बहुत सारे वायरल सॉन्ग्स है और उनके सॉन्ग्स अच्छा जा रहा है लेकिन वो वायरल क्यों नहीं हो रहा है। काफी ज्यादा चीजें रिवील किए हैं, तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखना। अमाल मलिक लाइव आए थे और उनके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जैसे कि उनका एल्बम आ रहा है अरमान मलिक के साथ। एक्चुअली अरमान मलिक का एल्बम आ रहा है जिसमें अमाल मलिक के भी कुछ सॉन्ग्स है और अरमान मलिक का काफी सारे सॉन्ग्स है, और साथ साथ अरमान मलिक और श्रेया घोषाल के साथ उनके कुछ कोलैबोरेशन आ रहा है। श्रेया घोषाल एक वेब सीरीज में उसमें गाने आ रहे हैं अमाल मलिक का। इतना ही नहीं, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट आ रहा है उनका, लेकिन वो सब सिंगल से, इंडिपेंडेंट सॉन्ग से, फिल्म सॉन्ग्स नहीं आ रहे। तो उसी के बारे में बात करते हुए अमाल मलिक ने कुछ बहुत सारे इनसाइड चीजें रिवील किए हैं बॉलीवुड का। इवन टी सीरीज का भी, टी सीरीज के साथ उनके सॉन्ग्स आजकल क्यों नहीं आते। टी सीरीज अपने आर्टिस्ट के साथ से सॉन्ग्स बना, जैसे कि आपने देखा होगा जुबिन नौटियाल के साथ टी सीरीज का इतने गाने, इतने रीमेक्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जुबिन नौटियाल टी सीरीज का एक साइन आर्टिस्ट है। अमाल मलिक ने बताया अगर कोई आर्टिस्ट साइन लेवल का साइन होता है तो उसी आर्टिस्ट के साथ ज्यादा सॉन्ग रिलीज करना होता है, क्योंकि उसी आर्टिस्ट के लाइव शो से लेवल को भी रेवेन्यू मिलता है। वैसे इसी आर्टिस्ट को लेवल की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है सॉन्ग रिलीज करने का। ये तो अरमान मलिक ने भी कुछ दिन पहले रिवील किए थे कि कोई भी आर्टिस्ट अगर किसी लेवल के साथ कोई म्यूजिक कर रहा है उसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता उसको बस वो गाना मिलता है, वो गाना गाता है, सारा पैसा लेवल को ही मिलता है। आर्टिस्ट अगर पैसा कमाता है वो अपने शो करके कमाता है, और जो लेवल के साथ साइन होता है, जैसे कि जुबिन नौटियाल का हो, सिंगर से जो लेवल के साथ टी सीरीज के साथ साइन है, वो अगर कोई शो करेंगे उसमें भी रेवेन्यू लेवल को मिलता है। उसी सिंगर के साथ ज्यादातर म्यूजिक रिलीज करना होता है लेवल को। उसी के बारे में अमाल मलिक ने रिवील किया है कैसे लेवल अपने सिंगर्स के साथ ही म्यूजिक रिलीज करता है, दूसरे सिंगर्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है। और टी सीरीज जैसे सारेगामा, सोनी, सब तक म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात किया है अमाल मलिक ने। और साथ ही साथ कुछ सॉन्ग्स जैसे हीरी है, मन मेरी जान किंग का, ऐसे सॉन्ग्स वायरल क्यों हो रहे हैं, उसमें कितना करोड़ों पैसा लगाया जा रहा है, करोड़ों पैसा 1 से 1.5 करोड़ तक लगाया जा रहा है एक सॉन्ग को हिट कराने में। उनके जैसे मोहब्बत सॉन्ग में उसमें बस 30-35 लाख लगाया गया है मार्केटिंग के लिए। तो उसके बारे में अमाल मलिक ने बात की है कैसे पैसा खर्च किया जाता है, कैसे व्यूज के लिए खर्च किया जाता है, और काफी सारी चीजें। आप उनके लाइव सेशन का ये कुछ क्लिप्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेवल से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना ही कभी था। मैं किसी भी लेवल से कभी साइन नहीं था, चाहे वो टी सीरीज हो या जो फिल्म म्यूजिक करते हैं। आई थिंक फिल्म म्यूजिक में भी लेबल ही डिसाइड करता है कौन कंपोजर होगा। हिटर्स और कंपोजर्स की टीम्स है, तो वैसा मैं शायद वैसा कोई रिश्ता ऐसा नहीं बना पाया। मैं अपना म्यूजिक से ही रिश्ता बना चुका हूँ। सो अच्छे संगीत को करने में मैं मानता हूँ, जिसके लिए भी हो, छोटी फिल्म, बड़ी फिल्म या नो फिल्म नहीं भी हो, तो फिर अपने एल्बम में, अपने सिंगल्स में बेस्ट म्यूजिक करना चाहिए। बट मेरे फैंस को सच कहना भी जरूरी है कि मैंने सिर्फ सोनी म्यूजिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, विच वॉज फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक, और वो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ तन्मय की वजह से साइन किया था। सो वो एक इंडिपेंडेंट जर्नी के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, टू डू इंडिपेंडेंट म्यूजिक, नथिंग रिलेटेड टू फिल्म। फिल्म म्यूजिक करने के लिए यू हैव टू बी अफिलिएटेड एंड साइंड एंड यू हैव टू मे बी गिव योर शो मनी परसेंटेज, और ऐसे बहुत फैक्टर्स है। आप जो कमाते हो, आप वो अगर लेबल को, और कोई ऐसा वो नहीं है कि गलत बात है, क्योंकि ग्लोबली ऐसा होता है, चॉइस पे है। यानी जो हर एक लेबल के आर्टिस्ट होते हैं, आप देखो, वो चाहे टी सीरीज हो, सारेगामा हो, यूनिवर्सल हो, सोनी म्यूजिक और यूनिवर्सल एंड वार्नर, ये तीनों they don't really do much of film music curation. They just buy albums, but they don't do music supervision of film albums. ज़्यादातर वो नहीं होता है। एंड जो बाकी लेबल्स हैं जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप जानते हो, जैसे टी सीरीज है, दे हैव देयर ओन 5-10 आर्टिस्ट, और वो उनके साथ ही काम करते हैं, और उन्हीं में कहीं ना कहीं वो काम बांटा जाता है। सो मेरी भी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही उनके साथ, एंड आई हैव डन अबाउट 96 सॉन्ग्स विद भूषण जी,
जो म्यूजिक खरीद रहा है बट म्यूजिक बनाते नहीं। दो चीजें होती है, एक लेबल जो पार्टनर बनता है फिल्म में एज अ प्रोड्यूसर, वो लेवल ऑफ लेबल पावर एंड प्रोडक्शन पावर सिर्फ टी सीरीज को है। सो दे डिसाइड द म्यूजिक, अच्छा इस फिल्म में ये कंपोजर रहेगा, अच्छा इस फिल्म में इस कंपोजर को नहीं, किसी और को ट्राई करते हैं। Whereas all the other labels don't interfere or don't try to curate an album because they only acquire music. They are not producers. How you see T series films, वैसा आपने कभी सारेगामा फिल्म्स नहीं देखा है, या सोनी फिल्म्स, सोनी पिक्चर्स है बट वो अलग है फ्रॉम सोनी म्यूजिक। जैसे जी म्यूजिक में भी लाइक हाउ टी सीरीज हैज 5-7 आर्टिस्ट, जी म्यूजिक आल्सो हैज 5-7 आर्टिस्ट, तो वो भी अपने आर्टिस्ट के साथ करते हैं। ये हमारे फेवरेट कंपोजर जैसे मैं हूँ, या फेवरेट सिंगर्स जैसे दर्शन है या अरमान है या बाकी जितने भी है, कि फिल्मों में हमारे फेवरेट आर्टिस्ट के गाने क्यों नहीं आते, क्योंकि टू इन्वेस्ट बैक ऑन अस एंड क्रिएट प्रोजेक्ट्स एंड मेक वर्क हैपन। ये बोलना जरूरी था, यानी बहुत लोग यहाँ पे तन में डर रहा है कि मैं क्यों इतना सच बोल रहा हूँ, कि अभी उसका फोन आएगा बोलेगा तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पे लेके नहीं घूम सकता, माल इतना मत बोल। बट पैसे बहुत खर्चे जाते हैं उन गानों पे, ऑलमोस्ट 1-2 करोड़ रुपए अगर आप एक गाने पे डालो तो वो गाना जाके कहीं मान मेरी जान या हीरिए आ जैसा गाना, या ऐसे गाने जो अच्छे भी है बट इनको मार्केट और प्रमोशन इतना सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी दिया जाता है। ऑब्वियसली आर्टिस्ट खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, लेबल भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इतने पैसे आप अगर नहीं खर्चोगे म्यूजिक पे ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ तक, तो आपका गाना यानी वो क्या बोलते हैं, वो ब्लॉकबस्टर टैग नहीं पाएगा। यानी आज आप देखिए मोहब्बत जैसा गाना, उस पर भी प्रमोशन है, मार्केटिंग है, ऑलमोस्ट 25-30 लाख रुपीज की मार्केटिंग होगी, ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीज का वीडियो मैंने बनाया, तो कहीं ना कहीं 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना है वो। बट इफ यू कंपेयर मार्केटिंग ऑफ 30 lakhs टू मार्केटिंग ऑफ 1.5 करोड़, बहुत डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली गलत एड्स लेना, ऑब्वियसली एक इनिशियल पुश हर एक गाने को चाहिए होता है, बट लोग यहाँ 50-50 मिलियन खरीद लेते हैं, 100 मिलियन। तो ये था आज का अपडेट अमाल मलिक के इस लाइव सेशन के बारे में, अमाल मलिक के इस ट्रथ बॉम्ब्स के बारे में। तो आई होप आपको सारा अपडेट मिल गया होगा। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अपडेटिफाई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।